समुद्र मंथन के युग में देवता और असुर दोनों अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन करने में जुटे थे। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर लगातार समुद्र का मंथन किया जा रहा था। इस मंथन से अनेक रत्न, बहुमूल्य धातुएं और अद्वितीय वस्तुएं निकलीं, लेकिन उनके साथ ही समुद्र के गर्भ से एक भयंकर विष भी उत्पन्न हुआ, जिसे हालाहल कहा गया। हालाहल विष इतना घातक और तीव्र था कि जहां वह फैलता वहां विनाशकारी परिणाम देखा जाता। विष की तीव्रता को देखते हुए देवताओं को भय सताने लगा कि इस घातक विष की वजह से पूरी सृष्टि का अंत हो सकता है। इस घोर संकट की घड़ी में सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता की गुहार लगाने पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि महादेव ही इस विपत्ति का समाधान निकाल सकते हैं। भगवान शिव ने अपने भक्तों और सृष्टि की रक्षा के लिए बिना किसी संकोच के सारा विष अपने हाथ में ले लिया। अपने असीम साहस का परिचय देते हुए उन्होंने वह विष पी लिया। विष का सेवन करना कोई साधारण कार्य नहीं था, फिर भी भगवान शिव ने यह संकट सिर पर लिया। विष के सेवन के तुरंत बाद माता पार्वती अपने पति की चिंता में डूब गईं। उन्होंने सीधे शिवजी के कंठ पर हाथ रख दिया ताकि विष उनके शरीर में ना फैले और उन्हें कोई हानि न पहुंच सके। माता पार्वती के इस त्वरित और सजग निर्णय से वह विष भगवान शिव के कंठ में ही थम गया। विष ने शिवजी का कंठ नीला कर दिया और तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस अद्वितीय घटना में भगवान शिव ने अपनी करुणा, शक्ति और त्याग का परिचय दिया। उन्होंने न केवल संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाया, बल्कि अपने भीतर सारी नकारात्मकता को समाहित कर लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शिवजी अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और अपनी कृपा से सभी संकटों को हरते हैं। नीलकंठ की इस कथा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें यह संदेश देती है कि सच्ची शक्ति और साहस वही है जो दूसरों की भलाई और रक्षा के लिए खुद को भी संकट में डाल सके। भगवान शिव का यह त्याग और उनकी असीम करुणा हमारे लिए एक प्रेरणा है, जिसका अनुसरण करना हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है।